हे गाइस, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। लेट्स सी ये वीक मार्केट में क्या है, हमको क्या मूव मिल सकता है, किस साइड जा सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि डेली 40 पे है मार्केट, बट आरएसआई डेली 40 निफ्टी का ब्रेक हो चुका है डिसाइसिवली। अभी यहाँ से हमको देखना है कि हमको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है अभी कि डाइवर्जेंस बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। प्राइस ने नया लो बनाया बट आरएसआई सेम लेवल पे है। मार्केट अभी भी अगर इधर से रिवर्स करते हैं तो हमको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी मार्केट जैसे रिवर्स करे। स्मॉल कैप मिड कैप में सेलिंग जरूर आई है, बट निफ्टी में डाइवर्जेंस बैक टू बैक बन रहे हैं, मल्टीपल डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। सो वी नीड टू सी कि मार्केट अभी यहाँ से कितना नीचे जा सकता है। और बॉलिंजर बैंड में इनसाइड आउटसाइड भी दिख रहा है, तो एक प्रॉबिलिटी है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। वी आर स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स द बुलिश टेरिटरी। अगर आप देखोगे मंडे और ट्यूसडे को जो लो लगा, मार्केट ने वो लो को भी फ्राइडे को ब्रेक किया। मार्केट बैक टू बैक डाउन जा रहा है, बट आरएसआई में स्ट्रेंथ दिख रही है। आरएसआई अपसाइड मूव ही दिखा रहा है। आरएसआई में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है जो वो दिखा रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है। तो मार्केट अभी भी प्रॉबिलिटी है यहाँ से रिवर्स होकर हमको थोड़ा साइडवेज होने के बाद अपसाइड मूव देने के लिए तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट वीक देयर आर मल्टीपल डेटाज, उसको भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मार्केट कैसे परफॉर्म करता है उसके बेसिस में हम परफॉर्म करेंगे। इफ़ यू लुक एट डेली टाइम फ्रेम वंस, डेली पे देखोगे तो एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है। ये जो जोन है एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है मार्केट के लिए। द लेवल इज 24,458, 24,460 तक का ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और जो मैंने विंडोज़ का कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो वीडियो देखो। ये जो विंडो है, ये जो गैप है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, विंडोज़ एक्ट्स एज अ सपोर्ट, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और फिर अपसाइड मूव देने के लिए तैयार हो सकता है। बी केयरफुल। तो अभी यहाँ से हमको देखना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बेसिस में वील ट्रेड। मार्केट में डाइवर्जेंस दिख रहा है। फर्स्ट सिग्नल इधर एक गैप है, वो एक सपोर्ट जोन बन सकता है, वो सेकंड सिग्नल है। और लोअर टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जेंस है। वी हैव 3 सिग्नल्स, वी नीड टू ट्रैक ऑल दोज 3। इफ़ वी लुक एट बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स ना, बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ दिखाते जा रहा है। बैंक निफ्टी रेंज के अंदर अटक गया। अपर साइड में 57,500 और लोअर में इतने मल्टीपल सपोर्ट्स है ना, जैसे मार्केट वो हर सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है। 55,000, 55,500, 55,600 मल्टीपल, ये जो क्लस्टर है ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट को भी ये जोन पे। तो बैंकिंग स्टॉक्स, फिन निफ्टी भी अब देखो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सीएनएक्स फिनांस देखो, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग स्टॉक्स में एक अलग ही स्ट्रेंथ है। तो अभी भी वेन एवर द मार्केट रिवर्सेस, मार्केट जब भी रिवर्स होता है, पलटता है, पहला हमारा नज़र होना चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत स्ट्रेंथ है। अभी भी 40 को उतना डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर मार्केट पलटेगा तो पहला चीज़ अगर नज़र जिस पे रखना है वो है बैंकिंग स्टॉक्स पे, बिकॉज बैंकिंग स्टॉक्स विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स, क्योंकि अभी भी उसमें एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। जितना निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है उतना बैंक निफ्टी नहीं, इतना जितना निफ्टी गिर रहा है उतना बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। और एक प्रॉपर डाइवर्जेंस है। मेरे हिसाब से ये सेटअप मिस करना ही नहीं चाहिए। मंडे को कोई भी सिग्नल मिल रहा है, या तो साइडवेज होकर अपसाइड जा रहा है, या तो डायरेक्टली ओपन लो के साथ खुल रहा है और फिर अपसाइड जा रहा है मार्केट, एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करो। स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखो। टारगेट होने चाहिए 56,200, 400, 56,600, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ और इतना बड़ा डाइवर्जेंस है। मार्केट अगर ऐसे पलटता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव देखने मिलेगा। और बैंकिंग स्टॉक्स याद रखो, बैंकिंग स्टॉक्स पे ही नज़र होनी चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स सबसे पहले चलेंगे और सबसे बेस्ट चलेंगे। लेट्स लुक एट सीएनएक्स फिनांस, फिनेंशियल सर्विस भी अगर आप देखोगे तो ये रेंज में अटका हुआ है। 40 सपोर्ट पे अभी भी है। लुक एट द फिन निफ्टी, फिन निफ्टी भी सिमिलर चीज़ दिखा रहा है। फिन निफ्टी भी 40 सपोर्ट के जोन पे है और इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, कोई मेजर मूव नहीं दे रहा। अगर रिवर्स होगा तो सबसे पहले फिनांस स्टॉक पे नज़र होना चाहिए। लुक एट सेंसेक्स, इवन सेंसेक्स लुक्स गुड, उसमें भी डाइवर्जेंस है जस्ट लाइक निफ्टी। निफ्टी के जैसे डाइवर्जेंस है डेली टाइम फ्रेम में। एक लो लगा है बट आरएसआई में स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो सीएनएक्स सेंसेक्स इज गुड। नेक्स्ट इफ यू लुक एट मिड कैप स्मॉल कैप, दोनों में बहुत बिकवाली है। जैसे हमने डिस्कस किया कि मिड कैप स्मॉल कैप इतना फ्लक्चुएट करता है, इतना वॉल्टिलिटी रहता है, बहुत बड़ी बिकवाली आई है। इसने सपोर्ट्स तोड़ दिए बट अभी वापस एक सपोर्ट जोन पे आया है। तो लेट्स सी ये जो विंडो है, ये जो गैप जोन है, कैसे सपोर्ट की तरह काम करता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस करना चाहिए अपसाइड वापस, एक अच्छा सपोर्ट जोन है। लेट्स लुक एट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ने भी आरएसआई 40 डेली पे तोड़ दिया है। उसने तो बहुत बड़े मार्जिन से तोड़ दिया है। इफ़ यू लुक ओवर हियर 40 पे इनफैक्ट रेजिस्ट करके और नीचे गया है, बट ठीक है अभी भी इधर भी एक गैप सपोर्ट है, मल्टीपल गैप्स है इधर। तो ये सब गैप एक सपोर्ट की तरह काम करें। कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में भी इधर सेलिंग रुक जानी चाहिए, बहुत ओवरसोल्ड हो गया है अकॉर्डिंग टू मी। लोअर टाइम फ्रेम में प्रिटी श्योर कोई ना कोई डाइवर्जेंस होगा। लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस है बट सेलिंग भी इतनी स्ट्रांग है कि डाइवर्जेंस में ट्रेड करने में भी डर लग जाएगा आदमी को। अगर आप देखोगे
तो ये जो जोन है तब मार्केट इधर था, मार्केट ऐसे इतना बड़ा सेल ऑफ ला लिया, बट स्टिल ये RSI अपर साइड पे है, तो एक डाइवर्जेंस ज़रूर दिख रहा है, बट उतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड होगा नहीं होगा आई एम नॉट श्योर। सो बेटर फोकस ऑन निफ्टी। निफ्टी में डाइवर्जेंस है, बट उससे बेटर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ऐसे रिवर्स होगा तो एक अच्छा मूव देगा। फिनेंशियल सर्विस भी है और फिन निफ्टी है। तो मार्केट रिवर्स होता है सबसे पहले हमारा नज़र होना चाहिए बैंकिंग स्टॉक्स पे। बैंकिंग स्टॉक सबसे बेस्ट रिटर्न देगा। लास्ट वीक वी डिस्कस फ्यू स्टॉक्स, मुथूट फिनांस की अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। मार्केट गिरा, रीटेस्ट करने आया, CIP बनाया एंड देन वापस गिरा, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर वापस ये जोन ब्रेक करता है तो और बिकॉली देखने को मिल सकती है हमको। एंड वन मोर स्टॉक वी डिस्कस वॉज एपिग्रिल। एपिग्रिल में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला, मार्केट इतना गिरने के बावजूद उसने 13% का रिटर्न जनरेट किया हमारे लिए। अगर आपको याद हो तो हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था, इट ब्रोक आउट ओवर ईयर एंड देन यहाँ से हमको एक अच्छा मूव देखने मिला है, और हमको ऐसे एक अच्छा मूव देखने को मिला है 13% का। सो इट वॉज अ गुड मूव इन एपिग्रिल एज वेल। और फिर आई होप अपने सब ट्रेड्स लिए होंगे और अच्छा रिटर्न जनरेट किया होगा। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।